आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और रेलवे एग्जाम्स बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कॉमन टेंजेंट। इस क्लास में से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, नोट कर लो। 2 नंबर आपके कंफर्म है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बताने वाला हूं। शुरुआत में करूंगा, सबसे पहली चीज करूंगा, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है। आपने बोला ठीक है ये सर्कल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये इसका सेंटर है, कोई इशू। मान लीजिए मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ करी और यहां पे टच होके चली गई, तो इसे बोलते हैं टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा, टेंजेंट। अब इसके बारे में एक चीज तो ये पता होती है कि सेंटर से टेंजेंट पे जब भी ड्रॉ होगा तो 90 डिग्री होगा। चाहे मैं कहीं पे भी ड्रॉ करूं, मान लो यहां से जा रही है तो ये लाइन भी 90, मान लो यहां से जा रही है, ये टच हो रहा है मान लो, तो ये भी 90। आपने बोला हाँ जी, कोई इशू नहीं है, कोई बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं है। ओके। अब इसके बारे में और क्या पता होता है आपको? कुछ आउटपुट पता होते हैं, जैसे आप बोलते हो कि जैसे ये मान लीजिए सीकेंट है, ये छेदक है, और मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, ये वाली, ये एक स्पर्श रेखा है। मैं दिखा देता हूं आपको, ये ऐसे यहां पे टच हो गई। मान लीजिए इसका नाम है पी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है टी। तो आपको बोला जाएगा कि पीटी स्क्वायर जो होगा वो पी ए इंटू पी बी होगा। ये भी आपको पता है। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये चीज हमें मालूम है। लेकिन ये क्लास इस चीज के लिए नहीं है। ये क्लास किस चीज के लिए है? अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, लेट से मैंने बोला कि मेरे पास दो सर्कल हैं। अब वो दो सर्कल कैसे हो सकते हैं? या तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, एक की रेडियस आर है और एक की रेडियस, मान लो एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस R2 है, तो या तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, या जो डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 से बड़ा होगा, या फिर जो होगा डिस्टेंस वो R1 प्लस R2 से छोटा होगा। एक तो ये हो सकता है। आपने बोला हाँ जी। और क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए मैंने ये बना दिया, और आप बोल सकते हो कि यार ये भी तो हो सकता है कि जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 हो सकता है, डिस्टेंस लेस देन R1 माइनस R2, डिस्टेंस मोर देन R1 प्लस R2। आप बोलोगे ये क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये रहा, तो या तो वो ऐसे हो सकते हैं कि दूर दूर, या फिर वो एक दूसरे को काट सकते हैं, या फिर वो बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं, या फिर वो ये हो सकता है कि एक के अंदर दूसरा है, या फिर हो सकता है कि बिल्कुल ही एक छोटा है, बिल्कुल टच नहीं कर रहा। यानी कि मैं कुछ आपको दिखा देता हूं कि मैं जो लिख के लाया हूं कि ये ऐसे हो सकता है। पहला हो सकता है कि जो पहले मैं वो वाले लेता हूं, लेट्स से आपका थोड़ा टाइम बचाते हैं, वरना मैं ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूं आपको, और ड्रॉ करे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहला केस कि जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 है, इनके बीच का, सेंटर के बीच का। अब समझ में आएगा। तो मान लीजिए इसका डिस्टेंस R1 था इतना, और ये डिस्टेंस R2, तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा कि दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस R1 प्लस R2 है, ये पहला है, मान लो 1। तो आप बोलोगे इस तरीके में कितने स्पर्श रेखा बन सकते हैं जो कॉमन है, जो दोनों को टच करेंगे? तो आप बोलोगे एक तो ये, एक ये, और एक ये भी बन सकता है जो बीच में से जाएगा। यानी इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 3। यानी सवाल ऐसा आता है, वो बोलते हैं कि कॉमन टेंजेंट कितने बन सकते हैं अगर दो सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 है। क्या आपको सवाल समझ में आया? ठीक है। अब ये या तो ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये। तो पहले मैं इसके केसेस ले लेता हूं। एक ये हो सकता है कि जैसे मैंने ये आपको बताया था, जैसे ये वाले में मैंने लिख दिया कि जो डिस्टेंस R1 प्लस R2 है, तो इस वाले में मेरे बन गए 3। आपने बोला ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा देखो, अगर ये बड़ा हो गया, डिस्टेंस है वो दूर दूर हो गए, मतलब कि R1 और R2 से बड़ा डिस्टेंस, यानी कि ये R1, जैसे ये रेडियस है R1 और ये R2 है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी जो है, ये जो दूरी है वो R1 और R2 से बड़ी है। अब कितने स्पर्श रेखा बन सकती है कॉमन, दोनों को टच करे जो? आप बोलोगे एक तो ये बन जाएगी, अभी बताऊंगा ये इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप को क्या बोलते हैं। एक ये बन जाएगी, एक यहां से बन जाएगी, मतलब टाइप कितने टाइप की बता रहे हैं, और ये ऐसे बन जाएगी। आपने बोल दिया ठीक है जी। तो आपने बोला एक ये, एक ये, मतलब एक टाइप की हो गई, तो टोटल 2 हो गए।
3 4, यानी इस तरीके के सवाल का जो आंसर होता है वो होता है 4। बराबर होते हैं मतलब ये 3 बनेंगे, ये 4 बनेंगे, सीख लो क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा। और अभी और भी चीजें मैं दिखा देता हूं आपको कि मैं क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं। ठीक है, क्वेश्चंस भी हैं। अब आपने बोला ठीक है, ये वाली बात भी बन गई। अब और क्या कह सकते हैं? अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस छोटा हो गया, यानी कि या तो बराबर था या बड़ा हो गया या फिर छोटा हो गया। अब ये देखो, तो आप बोलोगे एक ये बन जाएगा, ऐसे मान लो कि एक ये बन जाएगा कॉमन और एक ये बन जाएगा बस। तो इसका आंसर आएगा दो, दो बन सकते हैं। तो आपने बोल दिया कि भाई साहब पहले वाले केस में जब मेरे बराबर होते हैं तो 3, बड़ा होता है तो 4 और वरना 2 होते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस भी बन सकता है कि जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल, जैसे मान लो एक सर्कल, एक रेडियस है ये पूरा R1 और दूसरे का R2, तो बिल्कुल ऐसे टच करेगा यहाँ पे ये, क्योंकि मैंने बोल दिया ये पूरा R1 है और ये मेरा R2 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ये है, यानी कि बना के भी लाया हूं, मैं दिखा देता हूं आपको ताकि आपका समय बच जाए। तो आपने बोला ये वाला केस है कि यदि डिस्टेंस है, एक मान लो ये पूरा यहां से लेके यहां तक मान लो R1 था और यहां से लेके यहां तक मान लो R2 था, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? R1 माइनस R2, यही है। तो इसका आंसर आएगा एक, क्योंकि एक है जो दोनों को छू जाएगा, तो इसका आंसर है, उत्तर है एक। अब या तो ये छोटा होगा या फिर ये बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, अगर छोटा है तो ये थोड़ा अंदर घुस गया, तो इसका आंसर आएगा 0। लेकिन अगर ये बड़ा हो गया, मान लो ये डिस्टेंस बड़ा हो गया, तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, यानी कि मैं आपको बता देता हूं इस वाले के लिए भी, कि क्वेश्चन में बनता है कि अगर या तो बिल्कुल बराबर है तो एक आंसर आ गया एक, अगर मेरा छोटा आ गया तो आंसर आ गया 0, और अगर बड़ा आ गया तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि इसमें मल्टीपल फिगर बन जाएगी। मैं बता देता हूं कैसे, जैसे इसकी फिगर बना के दिखा देते हैं आपको। इसमें मल्टीपल फिगर बन सकती है, जैसे कि ये जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2, तो आपने बोला एक तो यही बन गई, ये वाली बन गई, ऐसे बन गई, ठीक है, तो 1 भी हो सकता है। मान लो और मतलब अगर मान लीजिए ये वाला भी हो सकता है कि मान लो कुछ और ज्यादा बन गया कि बिल्कुल टच नहीं कर रहा, टच भी नहीं कर रहा, तो कुछ भी हो सकता है आंसर। तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, चैलेंज हो जाएगा। अब हमने एक चीज और नोट करी, हमने देखा मेरे पास दो तरीके के बन रहे थे, जब दो मेरे पास सर्कल है, एक येरा और एक येरा मान लो, तो एक तो ये वाला बन रहा है, ये वाले, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि ये वाला ऐसे मान लो, तो इसको बोलते हैं DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये ऐसे बना रहा हूं मैं, काटता हुआ, और ये ऐसे, तो ये भी टच कर रहा है, तो इस टाइप की फिगर को बोलते हैं TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, पढ़ लेता हूं, कहीं ना कहीं लिखा होगा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और डायरेक्ट का मतलब हो गया शायद उपरस्थ हो जाएगा। डायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट भी कहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, डायरेक्ट लिखा है कहीं पे, डायरेक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं लिखा, बट इसकी हिंदी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी सीखने की धीरे धीरे, ठीक है, आप अगर मेरी मदद करोगे तो मैं सीख जाऊंगा सारी चीजें। हम ही नहीं सिखाएंगे, आप भी हमें सिखाइए, ठीक है। ओके, तो अब मैंने बोला कि एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो अगर मेरे से TCT पूछ लिया तो आंसर आएगा D² माइनस, ये प्लस की तरह दिख रहा है तो लिख दो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। D होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसे D बोलते हैं। एक की रेडियस R1, एक की रेडियस R2, और ये लेंथ जो हो गई यहां से लेके यहां तक, इसे TCT बोलते हैं, अभी समझाऊंगा। और DCT पूछ लिया तो आपने बोल दिया ये हो गया D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। फिर से देखिए कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि दो सर्कल है, ठीक है, तो एक तो ये वाली हो गई, इसका नाम है यहां से मान लो PQ, और एक मान लो ऐसे हो गई, यहां से मान लो ऐसे कि ऐसे टच हो रहा है, ऐसे, ऐसे, ये हो गया XY। तो एक तो PQ हो गया जिसका नाम है DCT,
और एक हो गया एक्स वाई जिसका नाम है टीसीटी। तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, और ये आएगा डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। आपने बोला ठीक है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, कमेंट्स में बताना। मान लीजिए ऐसे 3 सर्कल है, कितने कॉमन टेंजेंट बन जाएंगे? आपने बोला जब दूर दूर है तो 1 से 4 बनते हैं, यानी मैं अगर इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो ऐसे 4, तो 4 इधर बन गए। ठीक है, ये टच कर लो, ये मान लो टच है, तो 4 दुनिया 8 13 और 12। तो एक बार एक सवाल आया था कि 3 सर्कल है तो कितने बनेंगे कॉमन टेंजेंट, तो आंसर था 12। खैर अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। जैसे पहला सवाल है, बड़े ध्यान से देखना, इसमें कुछ चीजें और भी होती है। एक ये भी आती है कि बाय चांस मान लीजिए 2 सर्कल बराबर है, ऐसे मतलब दोनों की रेडियस बराबर है। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए 2 सर्कल बिल्कुल बराबर है। मान लीजिए इसकी भी रेडियस है आर और इसकी भी रेडियस है आर। तो अगर ये वाला कॉमन टेंजेंट पूछ लिया, मान लो ये ऐसे टच कर रहा है, तो ये बराबर, क्योंकि ये आपने बोला सेंटर से ये पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ये 2r होता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक सर्कल बड़ा है, और ये उससे भी प्रूफ हो सकता है, और एक सर्कल छोटा है, तो अगर मान लीजिए मैंने एक ऐसा बनाया, ये वाला बनाया, लेट्स से ये वाला, तो ये उसी से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाले से ही फॉर्मूले से निकल जाएगा कि 2r1 और r2। तो ये चीज भी पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मेरे से पूछ सकते हैं डीसीटी, मुझसे पूछ सकते हैं टीसीटी, मुझसे पूछ सकते हैं अगर बराबर है तो सीधा 2r, और मुझसे बोल सकते हैं अगर ये ऐसे साथ में ये चिपका हुआ है तो ये वाला आंसर है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं जैसे क्या आ सकता है। जैसे एक सवाल पहला, दो वृत्त हैं, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस दे रखी है 4.5 और 3.5, और लेंथ ऑफ टीसीटी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दे रखी है जिसकी लंबाई है 6। तो डिस्टेंस निकालना है। आपने बोला टीसीटी होता क्या है? टीसीटी होता है डी स्क्वायर माइनस प्लस की तरह होता है, तो r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। अब आपने बोल दिया ये कितना है 6, निकालना क्या है डी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 4.5 और 3.5 8, 8 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 6 स्क्वायर बराबर, दोनों तरफ रूट हटाना है, तो 6 स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो इधर जाके प्लस का 8 स्क्वायर, यानी कि 6 8 10 का ट्रिपलेट, यानी ये 10 स्क्वायर हो गया, यानी कि डी स्क्वायर 10 स्क्वायर हो गया, तो डी की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, और इसमें ट्रिपलेट भी फॉलो हो सकता है, आप अगर ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें एक दिखा दूं कि अरे कुछ नहीं है, 6 ये था, इन दोनों को जोड़ते ही 8, 6 8 10 का ट्रिपलेट है, तो एक बहुत जादुई मेथड बता दूंगा मैं आपको, यूट्यूब पे कर जाते हैं बहुत से लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट, मान लीजिए एम और एन सेंटर है सर्कल के, दो, एक की रेडियस है 12 और एक की रेडियस है 8। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है? मेहनत वेस्ट तो नहीं हो रही? एक की रेडियस है 12 और एक की रेडियस है 8। क्यू आर कॉमन टेंजेंट है और एम एन दे रखा है 16। आप एक चीज बताइए, एक की रेडियस 12 और एक की रेडियस 8, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 20, और जो एम एन है डिस्टेंस है वो 16 है, यानी कि अगर डिस्टेंस है वो छोटा है तो सर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कुछ, ये ऐसे बन गया, ऐसे आपस में काटेगा। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि एक्चुअल में इनके बीच का डिस्टेंस है वो 16 है और रेडियस अलग थी, रेडियस थी 20। तो आपने बोल दिया इसका मतलब एक तो ये वाला ये ऐसे बन सकता है। खैर अब इसने यही पूछा, जैसे आपने बोला ये एम एन है, ये 16 है, इनके बीच का डिस्टेंस 16 है, और मेरे से पूछा गया है क्यू आर, तो मैं डायरेक्ट समझ गया कि डी सी टी है क्यू आर। तो आपने बोला क्यू आर कितना आएगा, क्यू आर कितना आएगा डी का स्क्वायर 16 का स्क्वायर और आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू कितना है 12 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो आपने बोल दिया रूट में 256 माइनस 16 4 का स्क्वायर, तो रूट 240 हो गया, यानी कि आप इसको 16 इंटू 15 लिख दो, तो आपने बोल दिया 4 रूट 15। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है, 4 रूट 15 है कोई? पता कैसे चला? देखो डीसीटी डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको पता लगाना है कि अगर डिस्टेंस छोटा है R1 प्लस R2 से, यानी R1 प्लस R2 से डिस्टेंस अगर बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, तो अगर ये बड़ा है या फिर
ये तो आपको मैं बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए मेरा जो डिस्टेंस है वो छोटा है, डिस्टेंस छोटा है ये वाला, तो मेरे को पता है कि ये ऐसे बनेगा, और अगर दूर होता तो दोनों बनते, मतलब कि वो वाला जिसमें 4 बनते हैं। ठीक है, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं ओ पे, ए बी सिंपल कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल पे, ए और बी पे, और रेडियस ऑफ सर्कल दे रखी है 9 और 8। यानी आपको ये कह रहा है एक सर्कल टच कर रहा है, जैसे एक की 9 है और एक की मान लो 4 है, छोटा। ये भी बता चुका हूं मैं आपको। आपको बोला गया है कि अगर मान लीजिए दो सर्कल हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये ओ है, ओ, ठीक है, ए बी सिंपल कॉमन टेंजेंट है, आपने बोल दिया ठीक है, ये ए बी आ गया, कोई इश्यू नहीं है। अब इसने बोला कि रेडियस दे रखी है 9 और 4, यानी इसकी रेडियस R1 दे रखा है 9 और ये R2 दे रखा है 4, तो हमें पता है ये ए बी कितना होगा, बता सकते हो? 2√9 इंटू 4, भाई R1 इंटू R2, तो आपने बोला 2 इंटू 36, यानी 2 इंटू 6 12 आ गया आंसर तुरंत। दो सर्कल हैं, एक का सेंटर है ओ, एक का सेंटर है ओ डैश, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 17 है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा ये रहा देखो, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी सीधी का मतलब हो गया डायरेक्ट। मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा कुछ और होता होगा हिंदी में, ये यही होता है। खैर, तो आपने बोला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, ओके, वो पी क्यू पे टच कर रहा है, द रेडियस ऑफ द इतना इतना, यानी अब आपने बोला पी क्यू यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही निकालना है। तो आपने बोला ठीक है, ये कितना आता है डी स्क्वायर और R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो आपने बोला ये कितना है, डी स्क्वायर कितना है 289, और R1 माइनस R2 कितना है, आपने बोल दिया ट्रिपलेट हो सकता है, वैसे तो मैं लिख देता हूँ, 15 में 7 चले गए 8, तो 8 का स्क्वायर 64, यानी 225, यानी 15, यानी ट्रिपलेट आप ये भी बोल सकते हो 7 8 15 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो आपने सॉरी 17 8 15 का ट्रिपलेट होता है, तो आपने बोला ट्रिपलेट 17 8 15 का, 17 8 और 15 का ट्रिपलेट, तो आपने बोल दिया 17 ये रहा, इनके बीच का डिस्टेंस देख रहे हो 8, तो 17 हो गया 8 हो गया तो 15, हम ये चीज भी बोल सकते हैं, यानी इनमें इस टाइप की चीज में हम पाइथागोरस लगा सकते हो। कैसे पाइथागोरस लगेगा बता देते हैं। मतलब कि तीन चीजें हैं, जैसे ट्रिपलेट अगर बोल रहे हो तो या तो R1 प्लस R2 होगा एक जगह, या फिर R1 माइनस R2 होगा एक जगह। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है। एक जगह आपका डिस्टेंस हो गया, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा एक जगह, अब वो डिस्टेंस का भी आपको ध्यान रखना है कि ये इधर आ गया डिस्टेंस। ठीक है, और अगर मैं बोल रहा हूं दूसरा, अगर निकालना है आपको टीसीटी होगा या फिर डीसीटी होगा, तो इस टाइप की चीजें दिखा के इंप्रेस किया जा सकता है, बट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे उतना ही समय लगेगा आपको, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे इस वाले में जैसे हमने देख लिया 17 8 15 का, और इस वाले में भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपने बोल दिया देखो सिंपल, आपने बोला एक जगह तो 6 आ गया, और एक जगह आपसे पूछा गया था डिस्टेंस, पूछा था नहीं पता, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 है, तो या तो R1 प्लस R2 होगा 6 8 10 का तुरंत, तो मैं समय बचा सकता हूं आपका इस चीज में। ठीक है, यानी कि अगर हम चाहें तो एक ऐसे कर देंगे, टीसीटी, आपने बोला ये डी है, ठीक है, ये टीसीटी है, और यहां पर R1 प्लस R2 का ट्रिपलेट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आप बोलोगे डीसीटी, अब आप बोलोगे ये क्या है, आप बोलोगे ये डी है, ये डीसीटी है, और ये आपका आ गया R1 माइनस R2 का। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये वाला भी देख लो टीसीटी वाला। ठीक है, तो आपने बोल दिया ठीक है, ये वाला ये 17 है, ठीक है 17 था, R1 माइनस R2 कितना आ गया 8, तो ये 15 आ गया आंसर, यानी कि जो मुझे चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम आपको आगे के लिए बता रहे हैं, वैसे आपको पूरा करने में मतलब इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और इस टाइप की मैं जो ये शॉर्ट्स दे रहा हूँ क्या आपके काम आ रही है, अगर आपके काम आ रही है तो बताओ, क्योंकि इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। अब इस तरीके का सवाल आप कभी भी गलत नहीं करोगे, और मैं आपकी स्क्रीन पे दिखूंगा कि जब पेपर देने लगोगे तो दिखूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, सेशन